हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है कि वो कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एज अ बिगनर सीखनी चाहिए। आप एक बिगनर हैं, आपने आज तक कोई भी कोडिंग नहीं की या कोई भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, तो वो कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आपको अपना प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा और जो मैंने पाथ फॉलो किया जब मैंने आज से 3-4 साल पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, मेरी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आई होप इस वीडियो के एंड तक आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अक्सर लोग आते हैं और पूछते हैं कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। वो इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि हम सी सीख लेते हैं, हम सी प्लस प्लस सीख लेते हैं, हम जावा सीख लेते हैं। ज़रूरी ये है कि आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, आप जावा सीख लें, आप सी प्लस प्लस सीख लें, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा या आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स और फंडामेंटल होते हैं वो सेम होते हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, ज़रूरी ये है कि आप सीखना स्टार्ट करें या प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करें। सो जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो मेरी पहली लैंग्वेज थी सी। और उसकी रीज़न ये थी कि जो बेसिक्स आपके सी से क्लियर होते हैं और आपके फंडामेंटल्स जो सी लैंग्वेज से क्लियर होते हैं, जैसे आपको वेरिएबल्स के बारे में पता चलता है, आपको डाटा टाइप्स के बारे में पता चलता है। जब हम पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, उसी से हमारे जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो मैं शुरू से रिकमेंड करता हूँ सी। मैंने आज तक जितनों को भी सी रिकमेंड किया, अगर मैंने 10 को सी रिकमेंड की होगी तो उनमें से 8 ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने प्रोग्रामिंग ही छोड़ दी होगी डीमोटिवेट होके। तो उन लोगों के लिए मैं फिर उनको पाइथन या जावास्क्रिप्ट रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपके पास पेशेंस है तो आपके लिए सी जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। सिंपल आंसर है इसका। अगर मेरे से कोई पूछे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे तो उसका सिंपल आंसर है सी। और दूसरी बात यह कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने वेब एप्लीकेशंस की तरफ जाना है या आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की तरफ जाना है या मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ जाना है या आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की तरफ जाना है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने सिर्फ वेब एप्लीकेशंस ही बनानी है या मैंने सिर्फ वेब एप्लीकेशंस में ही काम करना है, तो फिर उसके लिए जो है PHP बेस्ट है। क्योंकि PHP में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल आप जैम इंस्टॉल करें और आपकी साइट चल जाती है। डिप्लॉयमेंट करने भी आप जाते हैं तो सिंपल आप public_HTML डायरेक्टरी के अंदर अपनी वेबसाइट कॉपी पेस्ट करते तो आपकी वेबसाइट जो है वो प्रोडक्शन में चलने लग जाती है। बिगनर के लिए PHP एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपको PHP एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज अ बिगनर। अगर आप वेब डेवलपमेंट आप चाहते हैं कि बस 2 या 3 माह के अंदर मैं वेबसाइट्स बनानी शुरू कर दूँ और वो लाइव चलें, प्रोडक्शन में चलें, तो उसके लिए PHP बेस्ट है। और अगर आप जाते हैं Node.js की तरफ या जावास्क्रिप्ट की तरफ, वो भी इजी है, लेकिन एज अ बिगनर आप उसमें आपको सीखना पड़ेगा कि NPM क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, जेसन package.json फाइल ऐड करनी होती है, डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती हैं। और जब प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं हम तो Node.js की हमें एप्लीकेशन अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो तो एज अ बिगनर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने PHP सीख लिया, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, तो उसके बाद आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको 4 या 5 माह के अंदर आप कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अगर आपने PHP सीख लिया तो उसके बाद अगर आपने सिर्फ वेब एप्लीकेशंस की तरफ ही जाना है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप जावास्क्रिप्ट सीखें। जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है। इस जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। तो यह है कि आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो आप बैकएंड में Node.js इस्तेमाल करते हैं और आप फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो एक किस्म से आप एक तीर से दो शिकार करते हैं। आप एक लैंग्वेज सीखते हैं जिससे आप फ्रंट एंड पे भी काम करते हैं और बैक एंड पे भी काम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट, अगर किसी ने सिर्फ वेब एप्लीकेशंस की तरफ ही जाना है तो जावास्क्रिप्ट बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। तो अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की। अगर किसी का इंटरेस्ट मोबाइल एप्लीकेशंस में और वो उसी फील्ड में आगे जाना चाहता है तो उस केस में जावा एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन आजकल तो रिएक्ट नेटिव या फ्लटर जैसी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए होती हैं, iOS एंड्रॉयड दोनों पे चलती हैं। तो उस पर भी किसी दिन अलहदा वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे भी। पर जावा एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ जाना चाहते हैं। और वैसे अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, वेब एप्लीकेशंस आपने वेब डेवलपमेंट
की है 1 या 2 साल, और अब अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन हैं, रिएक्ट नेटिव हो गई, इस तरह के ऑप्शन हैं आपके पास। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट अगर हम आज बात करें 2023 में, तो जावास्क्रिप्ट आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस तीनों में इस्तेमाल हो रही है। आप इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जिसमें आपकी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही होगी। मोबाइल एप्लीकेशंस में आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही होगी। और वेब एप्लीकेशंस में तो जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो आप जावास्क्रिप्ट एक वाहिद ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप ये तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं बाद में एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, अगर कोई उस फील्ड में आगे जाना चाहता है या वो डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए पहला तो हमारा .NET आप सीख सकती हैं, .NET फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। अगर आप विंडोज़ के लिए एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, अगर आप विंडोज़ मैक दोनों के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर अगेन आप जावा सीख सकते हैं, कॉटलिन सीख सकते हैं, इनमें आप बना सकते हैं। तो ये है कि आपका गोल डिफाइन होना चाहिए। लेकिन एज अ बिगनर, जैसे मैंने बात की है कि सीखना ज़रूरी है, आप बस स्टार्ट लेना ज़रूरी है। तो मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया है कि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो जाते हैं। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब आगे से वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।